मेरी प्यारी प्यारी बहनों को सुबह का राम राम। और मैं आप ये टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या दिखाने वाली हूँ। आज मैं दिखाऊंगी मॉर्निंग रूटीन। हमारा मॉर्निंग रूटीन डेली का क्या है वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो मैं यहाँ सबसे पहले आ गई हूँ इस रूम में और यहाँ पे कर देती हूँ मैं पहले डस्टिंग। और मैं डेली इतना कर देती हूँ सुबह सुबह चाय नाश्ता करने के बाद, इन्हें ऑफिस भेजने के बाद फिर मैं कर देती हूँ। ये ऑफिस चले गए हैं। अब मैं अपनी मॉर्निंग क्लीनिंग दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले हम इसकी डस्टिंग कर देते हैं सोफ़े की, और ये कवर वगैरह ये सारे हटा के, इनमें जो थोड़ी बहुत डस्ट रह जाती है ना वो सारी हटा के इधर कर दूँगी, साइड में रख दिए हमने। और इसे मैं कर दूँगी, पहले एक कपड़ा ले लेती हूँ सूखा कपड़ा, उससे मैं इसे साफ़ कर दे रही हूँ सारा, आप देख पा रहे होंगे। और इसे इसकी अच्छे से डस्टिंग करने के बाद इस पर ना, और ये सारा हटा दूंगी मैं, ये गद्दा ऊपर करके। ये फ्रेंड्स सोफ़ा कम बेड है तो इसके ये गद्दा ऊपर हो जाता है, हट जाता है इसका। और इसके अंदर भी जो डस्ट वगैरह रहती है वो सारी हटा दी है हमने। और अब हम इस पर चादर, ये मतलब ये सोफ़े का कवर है जो, जिससे गद्दे गंदे ना हो, वो बिछा देते हैं सीट इस पर। और इसे अच्छे से कर देते हैं सेट। अब इसे हम इसका नीचे का भी इसी तरह से बिछा देंगे। कुछ इस तरह से ये भी हमने सेट कर दिया है। उसके बाद मैं करूँगी इसकी जो भी डस्ट वगैरह होगी सारी नीचे आ जाती है। उसके बाद मैं नीचे फ्लोर की डस्टिंग करूँगी। फ्लोर पे मैं आज वैक्यूम क्लीनर करूँगी। हफ्ते में फ्रेंड्स मैं एक बार वैक्यूम क्लीनर से अच्छे से कर देती हूँ सफाई, क्योंकि जो भी हम डस्टिंग वगैरह करते हैं वो नीचे आ जाती है। फिर उसके बाद अगर हम झाड़ू से करेंगे तो वो फिर से फ्रेंड्स उड़ती है डस्ट, और फिर से जाके सामान पे धीरे धीरे से बैठ जाती है। तो मैं डेली मन होता है जब भी निकाल लेती हूँ वैक्यूम क्लीनर। तो मेरे पास ये 2-3 साल से है, इन्होंने मंगवाया था ये ऑनलाइन। तो मैं इसे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, इससे इतना डस्ट नहीं उड़ती है, और मुझे डस्ट से एलर्जी भी है। तो मैं जिस दिन डस्टिंग करनी होती है, या वैसे भी जब ज़्यादा लगता है ज़्यादा कूड़ा हो रहा है, तो फिर मैं वैक्यूम क्लीनर से ही करती हूँ। इससे सारी डस्ट जो है इसके अंदर आ जाती है और बिल्कुल भी धूल नहीं उड़ती है। और मैं कुछ इस तरह से कर देती हूँ ये। उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। ये आप देख पा रही होंगी फ्रेंड्स, ये कमरा हमारा हो गया है पूरा क्लीन। अब बस इसमें पोछा लगने को रह गया है, बस मैं पोछा भी लगा दूंगी अभी। पोछा लगाने से पहले फ्रेंड्स मैं चलूँगी लॉबी में, क्योंकि मुझे उधर का एरिया भी अभी करना है। तो मैं पोछा सारे घर में एक साथ ही लगाऊंगी। अब मैं इधर आ गई हूँ किचन के एरिया में, मतलब लॉबी में आ गई हूँ मैं। छोटा सा लॉबी है हमारे। अब मैं इसकी भी डस्टिंग कर दूँगी, और जो भी कूड़ा वगैरह होगा वो सारा नीचे गिर जाएगा, और उसके बाद में उसे भी हटा दूँगी। तो मैं डेली इस पर फ्रिज पे, या मतलब ये जो बाहर जो भी चीज़ें रहती है इस पर मैं डेली एक बार कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो जो भी डस्ट होती है वो नीचे गिर जाती है कुछ इस तरह से, उसके ऊपर भी जमती रहती है फ्रेंड्स। आप जब देखोगे तो दिखती है। ऐसा नहीं है कि बंद घरों में धूल नहीं आती है, अंदर बहुत धूल आती है, कहीं भी देख लो आप। फ्रेंड्स ये सामान रखा है, ये हमारे काम का है कुछ। मैं इसका एक फ़ोटो फ्रेम बनाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी मैं जिस दिन भी बनाऊंगी। बस टाइम नहीं मिल पा रहा है, जैसे टाइम मिलेगा मुझे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और ये इनका ऑफिस का सामान था, ये A4 पेपर, ये अभी गए नहीं है, यहाँ से रखे हुए हैं। तो अब मैं कर देती हूँ ये क्लीनिंग वैक्यूम क्लीनर से, और इससे डस्ट जो भी है सारी ये अंदर ले लेगा, और बिल्कुल भी धूल नहीं उड़ेगी, और सारा एरिया हमारा साफ़ हो जाएगा आराम से। इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है फ्रेंड्स। बहुत आराम की चीज़ है। जिन्हें मतलब डस्ट से एलर्जी है, जो नहीं कर सकते हैं। मुझे डस्ट से बहुत एलर्जी है, मुझे ना खुजली होने लगती है बॉडी में और आँखों में। तो इस वजह से ये लेके आए थे जब मेरा बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि डस्ट में बिल्कुल भी नहीं रहना है, इस वजह से। तो ये 2-3 साल हो गए जब ही लाए थे, जब से मैं इसे यूज कर लेती हूँ। तो मोटा मोटा कूड़ा रहता है ना फ्रेंड्स, ये फंस जाता है इसकी
इसमें रॉड में आके ना, तो मैं इसे हाथ से हटा लेती हूँ। बाकी जो भी बारीक कूड़ा डस्ट वगैरह जो भी है छोटा मोटा, वो सारा अंदर चला जाता है पाइप होके। और अब हमारा यहाँ का भी हो गया है। अब हम चलते हैं किचन में। तो किचन में पहले मैं इधर से कर देती हूँ, ये चूल्हा साफ़ करती हूँ, स्टोव। सबसे पहले मैं इसे छोड़ दिया था हमने, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी आज मॉर्निंग क्लीनिंग की, तो इस वजह से मैं सबसे पहले ये साफ़ करूँगी। चूल्हे के लिए मैं एक अलग कपड़ा रखती हूँ फ्रेंड्स, जिससे मैं केवल यही साफ़ करती हूँ बस इसका एरिया। और मैं अच्छे से इसे धो के एक बार फिर से पोंछ दूँगी, और ये हमारा चूल्हा हो जाएगा एकदम से साफ़, कुछ इस तरह से। अब हम इसका बाहर का भी, चूल्हे के आसपास का एरिया, ये भी साफ़ कर देते हैं। ये है, अभी सारे बर्तन भी हमने इकट्ठे, अभी जो नाश्ते के बर्तन थे, नाश्ता कराए थे जो, ये गए हैं अभी। तो आर्य ने तो कर लिया है, अभी गुड़िया ने नहीं कराया, वो अभी लेटी हुई है बिस्तर में, ऊपर है वो। तो मैं आज नीचे नीचे का ही दिखाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मॉर्निंग क्लीनिंग यहाँ की ही दिखाऊंगी, नीचे की फ्लोर की। ऊपर को मैं फिर किसी दिन दिखा दूँगी। और इसे हमने अच्छे से कर दिया है साफ़। अब मैं धोऊंगी बर्तन। ये बर्तन जो पड़े हुए हैं नाश्ता के, ब्रेकफास्ट के, ये सारे मैं इसमें इकट्ठे कर लेती हूँ, और इधर का एरिया भी कर लेती हूँ साफ़। तो ये हमारा पूरा कैबिनेट, वो मतलब वो जो स्लेब है हमारा, ये सारा साफ़ हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये बच्चे परेशान कर रहे थे, मैं उधर देखने लगी, तो हो गया, इग्नोर कर देना आप इसे। ये फाइनली हाथ लगा दिया हमने एक और अच्छे से, अब ये हो गया है साफ़। अब मैं बर्तन सारे जितने भी बर्तन पड़े हैं, ये पहले इन्हें धोऊंगी। ये भी है, इस पे सारे पे जो भी है इसे सारा साफ़ कर दो कपड़े से, अच्छे से हो जाती है, क्लीनिंग हो जाती है ये। और सुबह सुबह बाकी सारे घरों में ही इस तरह से ही होती है, बट मैं अपना रूटीन दिखा रही हूँ, मॉर्निंग रूटीन हमारा कैसा है। ये है फ्रेंड्स एक्वागार्ड, इसके भी ऊपर से ये साफ़ कर देती हूँ गीले कपड़े से, तो ये साफ़ हो जाएगा। जो भी डस्ट वगैरह है, तेल की दाग वगैरह, इसे ऑन कर देती हूँ, ये पानी फ़िल्टर हो जाएगा इसमें। और उसके बाद में इसे अच्छे से धो लेती हूँ कपड़े को, और ये जो बर्तन पड़े हैं इन्हें भी धो लेती हूँ मैं। तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ, कहीं भी नहीं जाइएगा। और ये है सिंक, इसे भी अच्छे से बर्तन धोने के बाद, मतलब अभी धोए नहीं है, मांज लिए हमने ये, उसके बाद इसे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ पहले मैं, क्योंकि फिर मैं इसमें बर्तन डालूँगी बिना धोए तो फिर से वो रहता है ना, गंदा सा रहता है थोड़ा सा। तो मैं इसे भी अच्छे से कर देती हूँ, सुबह सुबह एक बार अच्छे से ही कर देती हूँ मैं। कभी कभी रात में ही साफ़ करके डाल देती हूँ सिंक वगैरह। और ये नल वगैरह टैप जो भी हैं, ये इन पे जो दाग पड़ जाते हैं, ये भी सारे साफ़ हो जाएंगे। और ये हमारा पूरा एरिया हो गया है साफ़। इन्हें हम धो देते हैं पानी से अच्छे से, कुछ इस तरह से। देखो नल एकदम से चमक गए हैं, थोड़ी सी मेहनत करने से ही साफ़ हो जाते हैं ये, इतना टाइम नहीं लगता है इनमें। और अगर जल्दी जल्दी करते रहोगे तो नहीं, तो फिर ये पड़े रहते हैं ना, अगर इसमें हाथ नहीं लगाओगे, कभी साफ़ नहीं करोगे, तो ये फिर अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं। और हमारे देखो बर्तन भी धुल गए हैं, और ये पूरा एरिया हो गया हमारा साफ़। अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। बेडरूम भी हमारा अभी पड़ा हुआ है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये चाय छानने के लिए यह है स्पेशल। तो ये ना दिन भर चाय बनाते बनाते थोड़ी सी इस तरह से हो जाती है, ब्लॉकेज से हो जाती है, तो मैं गर्म पानी से करती हूँ, जब भी अच्छे से नहीं होती तो कुछ मैं इस तरह से करती हूँ। इसे गैस पे इस तरह से रख देंगे, इसकी जितनी भी डस्ट और ये कूड़ा वगैरह होगा ना, सारा हट जाता है और वो साफ़ हो जाती है। और अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। सबसे पहले मैं इसे फोल्ड कर देती हूँ सुबह उठते ही। अगर गुड़िया लेटी होती है तो मैं रहने देती हूँ, और गुड़िया आज शाम वहाँ पापा के पास लेट गई थी ऊपर, तो मैं यहाँ पे अपना ये कर देती हूँ। इसका बैग भी यहीं पड़ा है, क्योंकि बैग लेके सोती है रात को, पढ़ाई करे या ना करे बैग साथ में रहता है इसका। और अब हम इसकी बेडशीट साफ़ कर देते हैं, बेडशीट हटा देते हैं। आज मैं बदलूँगी नहीं, कल ही बिछाई थी हमने ये। तो इसके बाद ये डस्टिंग स्टॉल है हमारा, ये अभी धोऊंगी मैं इसे, तो मैंने कहा चलो इसी से कर देती हूँ, इतना गंदा तो है नहीं ये।
मतलब डेली करती हूँ तो इतनी डस्ट जमती नहीं है इस पर, तो मैंने ऐसे ही कर लिया। कपड़ा मेरा उधर रखा हुआ है तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ। इसे मैं धोऊंगी, अभी मशीन में डाल दूँगी ले जाके। बाकी और भी कपड़े पड़े हैं। तो ये हमारा साफ़ हो गया है अच्छे से। ये विक्स वगैरह कुछ रहता है जैसे बच्चों के साथ में ना, तो मैं यहीं पे रख देती हूँ इसे, और ये कर देती हूँ मैं इसे साफ़, बिछा देती हूँ। कभी कभी फ्रेंड्स मैं वैक्यूम क्लीनर से भी कर देती हूँ, पर आज मैं हाथ से ही कर दे रही हूँ। वैक्यूम क्लीनर से भी इसकी जो डस्ट वगैरह रहती है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाती है, और बेडशीट भी नहीं हटानी पड़ती है। बेडशीट बिछी हुई रहती है, और बस थोड़ी बहुत जो सिलवटें रहती हैं उसे साफ़ कर दो। और ये देखो बेडशीट बिछ गई है हमारे, और मैं इधर ला के रख देती हूँ पिलो, क्योंकि मैं दिन में ज़्यादातर मैं इसी रूम में ज़्यादा रहती हूँ सर्दियों में। इस वजह से मैं यहाँ पे एक कंबल भी रखती हूँ कि जब मन करेगा तो मैं जल्दी से लेट जाऊँगी, ओढ़ लूँगी इसे। और मैं इस सामान सेट कर देती हूँ सारा। उसके बाद मैं ये देखती हूँ एरिया इधर का, ये मैं जो ये बिछा रखा है ना कारपेट, इसे साफ़ कर देती हूँ। फ्रेंड्स इसे साफ़ नहीं हो रहा है, मैं इसका हमने ये चेंज नहीं कर पाया है, ये बदलना पड़ेगा मुझे। ये देखो हटा दिया हमने, अब लगा दिया, इससे अच्छे से हो रहा है। तो इसके अलग अलग रहते हैं फंक्शन सारे, तो अब मैं वो हमने निकाल के रख दिया साइड में, ये दूसरा वाला लगा दिया है। तो इससे ना अच्छे से साफ़ हो जा रहा है जितनी भी डस्ट वगैरह जो भी होगी ना। और इन कपड़ों में ना थोड़ी बारीक बारीक सी वो रुएँ रुएँ से उड़ते रहते हैं, वो सारे इसी में चले जाते हैं। और नहीं तो फिर से सफाई कर लो, उसके बाद जैसे ही उठाओगे ना फिर से पूरे में धूल उड़ जाती है। तो ये हमारा साफ़ हो गया है। इस चटाई को भी मैं साफ़ कर देती हूँ, इस पर भी जो भी धूल वगैरह होगी सारी हट जाएगी। ये देखो कुछ इस तरह से ये भी साफ़ हो गया है। फ्रेंड्स वो पीछे आपको कपड़े पड़े हुए दिख रहे हैं, मैं अभी उन्हें उठाऊंगी, धुलने डालूंगी मशीन में। तो मैंने कहा पहले से ही कर देती हूँ, उसके बाद उठाऊंगी उसे, क्योंकि मुझे कपड़े भी धुलने हैं। आज बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं, तो एक बार में नहीं धुल पाएंगे, मुझे आज 2 बार मशीन लगानी पड़ेगी। अब मैं ये एरिया साफ़ कर देती हूँ, पहले ये कपड़े हटाऊँगी, इन्हें रख देती हूँ मशीन के ऊपर, मशीन में डालूँगी। पहले मैं ये कर देती हूँ, इसे चेंज करके ये दूसरा लगा लिया हमने। इससे सारी डस्टिंग वगैरह जो भी होगी सारा साफ़ हो जाता है। ये हमारे बाथरूम के बाहर का एरिया है, यहाँ पे मशीन रख रखी है हमने। तो मैं डेली धुलाई नहीं करती हूँ, इधर ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, पानी भी नहीं आता है इतना, इधर सूखा ही रहता है। तो मैं पोछे से ही कर देती हूँ या झाड़ू लगा देती हूँ। तो आज मैं वैक्यूम क्लीनर से कर रही थी। तो यहीं देखो फ्रेंड्स से सामने मंदिर है, मैं उधर नहीं जा रही हूँ अभी, इसे आगे करके यही चला जाएगा, और ये अंदर से सारा कूड़ा वूड़ा सारा ले आएगा, क्योंकि अभी मैंने नहाया भी नहीं है। और जो चप्पल भी पहन रखी है मैंने, ठंड की वजह से बहुत ठंड हो रही है। तो मैं आगे नहीं जा रही हूँ, यहीं से कर दूँगी सारा। मैं आ जाती हूँ इधर, ये हीटर है, यहाँ पे हीटर, मैं हीटर के सामने चटाई बिछा के रखती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ ही बैठती हूँ। मुझे बेड पे पूरे दिन बैठना अच्छा नहीं लगता है, कभी बच्चे कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, गिराते हैं, फिर रात में उसी पे सो, फिर अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मैं यहाँ पे चटाई बिछा के रखती हूँ सर्दियों में, और हीटर चला के रखती हूँ। जब भी ज़्यादा ठंड लगे तो हीटर चला लेते हैं, यहीं पे बच्चे पढ़ाई भी कर लेते हैं, और मुझे भी जो भी काम करने होते हैं किचन विचन के, तो मैं यहाँ पे बैठ के कर लेती हूँ। सब्ज़ी की कटिंग वगैरह जैसे यहीं आ जाती हूँ मैं, और पूरे दिन बेड पे बैठना अच्छा नहीं लगता है। फिर डेली बेडशीट चेंज करनी पड़ती है, या मतलब दिन में अगर ज़्यादा गंदा कर दिया तो शाम को ही चेंज करनी पड़ जाएगी। इसलिए मैं बेड पे ज़्यादा नहीं बैठती हूँ, क्योंकि बच्चे इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, और फिर बेड पे बैठ के वैसे भी खाना नहीं खाते, हम लोग नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं। और अभी डाइनिंग टेबल नहीं है हमारे पास, क्योंकि घर भी छोटा सा ही है, तो समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ पे डालूँ उसे। अगर मैं लूँगी भी तो ये सामने जो किचन का सामने का एरिया है ना, यहीं डालूँगी। देखती हूँ, अभी तो मेरा मूड नहीं है। अब ये हो गया है, अब मैं इसके पर्दे वर्दे जो भी है इसे भी साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ी बहुत रुएँ वगैरह से जो रहते हैं ना, उठते रहते हैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा। कंबल वगैरह में से पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलते रहते हैं, और वो इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे। ये कारपेट है छोटा सा, इसे भी मैं कर देती हूँ इसी से साफ़। जो भी इस पर डस्ट वगैरह रहती है या जो भी कूड़ा वगैरह वो सारा हट जाएगा।
ये देखो कुछ इस तरह से साफ़ हो गया, आपको दिख भी रहा होगा। ये देखो सारा कूड़ा हट जाता है ऐसे। और मैं इसे अभी पोछा लगाऊंगी तो मैं सारे इस तरह से फोल्ड कर करके रख दे रही हूँ। पोछा लगाने के बाद में फिर से बिछा दूँगी। ये भी हमारा हो गया क्लीन। अब मैं इसे निकाल के रख देती हूँ। और ये देखो आज संडे है ना, तो आर्यन को पोछा लगाने का शौक़ लग रहा है। वैसे ही लगा लेता है कभी कभी, और बच्चों को ना काम करने भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं ये लड़का है ये लड़की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कर देता है। और मंदिर के सामने का एरिया है वो मैं इसी से करवा दे रही हूँ, क्योंकि मैं अभी नहाने जाऊँगी, नहाया नहीं हमने। तो वैसे सुबह एक बार हो गया था, कर दिया था इन्होंने, तो अब मैं इसे कर दे रही हूँ। हंस रहा है ये, कह रहा है मैं पोछा लगा रहा हूँ, मेरी वीडियो बनाना अब। तो टाइम हो रहा है 9:30 बजे का। तब तक मैं 10 बजे तक मेरे सारी ये क्लीनिंग सारा हो जाएगा। और उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता वगैरह। तो मैं पोछा मैं ही लगा दे रही हूँ, क्योंकि अच्छे से नहीं लगा पा रहा था। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं करवा लेती हूँ इससे काम। ऐसा नहीं है, करता है ये, मतलब बहुत हेल्प कर देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और गुड़िया भी छोटी है, पर बच्चों को ना कभी ऐसा काम के लिए इतना वो नहीं दिखाना चाहिए, नहीं मैं बच्चों से काम नहीं करवाऊँगी। जो वो कर सकते हैं तो उनसे करवाना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चे फिर जल्दी से गंदा नहीं करते हैं। अगर वो हेल्प करेंगे ना घर की क्लीनिंग में, या मतलब सामान इधर उधर नहीं फैलाएंगे फिर वो, तो उन्हें पता रहता है कि किस तरह से काम करा जाता है, तो वो जल्दी से गंदा नहीं करेंगे। और ये मैं इधर का एरिया कर देती हूँ। ये भी साफ़ हो गया। अभी मैं चेयर वगैरह इनकी हटा दूँगी। फ्रूट्स भी रखे हैं कोने में, इन्हें भी हटा दूँगी। मैं अभी यहाँ से सेट कर दूँगी। ये हो गया हमारा पूरा एरिया साफ़। यहाँ भी पोछा लग गया। अब मैं आ जाती हूँ इस रूम में, इसमें भी पोछा लगा देती हूँ मैं। इन दिनों में ना इधर बहुत कम बैठती हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा गंदा नहीं होता है। मैं उस बेडरूम में ही बैठती हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादा गंदा होता है। ये एरिया भी एक गर्मियों के लिए, यहाँ पे गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। मैं गर्मियों में इधर ही ज़्यादा रहती हूँ, और सर्दियों में उस रूम में ज़्यादा बैठती हूँ। मैं जो भी काम करना होगा वहीं बैठ के करूँगी, कुछ भी वहीं पे करती हूँ। और गर्मियों में इधर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये एरिया भी हमारा हो गया है साफ़। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पे आप नए आते हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। मोटिवेशनल मिलता है, मतलब थोड़ा सा मोटिवेट होती हूँ मैं भी। और अब मैं चला देती हूँ सारे पंखे। अब मैं चलूँगी जीने पे। मैंने सारे घर के पंखे चला दिए हैं, अब मैं जीने का जब तक कर लूँगी। ये देखो यहाँ भी पोछा लगा देती हूँ मैं इतना डेली करती हूँ। मैं इतने में सारे में मतलब पूरे दिन दिखाना ही पड़ता है, मतलब करना ही पड़ता है मुझे डेली, नहीं तो फिर गंदा हो जाता है। जीने पे कभी कभी छोड़ भी देती हूँ, सर्दी है इस वजह से, पर गर्मियों में तो करना ही पड़ता है। और मैं ऊपर के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो लंबा होने वाला है, फिर अच्छा नहीं रहेगा। आप लोग भी बोर हो जाओगे देखते देखते। मैं फिर किसी दिन दिखाऊंगी। तो ये हो गई हमारी क्लीनिंग, जीने की भी पूरी सीढ़ियाँ साफ़ हो गई हैं। और अब मैं यहाँ पे फिर से बिछा देती हूँ मैट, और इसके ऊपर ये बिछाऊंगी कारपेट, क्योंकि थोड़ा सा मोटा सा हो जाएगा ना, तो नीचे से भी ठंड नहीं लगेगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ फिर से हीटर लगा के फिर से मैं ले जाऊँगी बच्चों को नहलाने। अभी इन्होंने नहाया भी नहीं है। इसके बाद मैं करूँगी आगे का काम। कैसा लगा व्लॉग बताना फ्रेंड्स। बहुत मेहनत करनी पड़ती है फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने में। आप एक सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते, एक लाइक भी नहीं कर सकते हो, बताओ कितनी कंजूसी कर दे। इतनी कंजूसी मत करा करो प्लीज़। ये हीटर मैंने तैयार कर दिया है। बच्चों को नहला के सबसे पहले यहीं बिठाऊंगी, तो बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। फ्रेंड्स ये थी मेरी मॉर्निंग क्लीनिंग की वीडियो। और सुबह सुबह डेली इतना काम हो जाता है, मैं डेली सुबह सुबह इस तरह से ही करती हूँ। बस किचन का थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था, मैंने कहा वीडियो बनानी है, इस वजह से हमने इकट्ठा कर लिया था काम सारा। नहीं तो मैं साथ ही साथ साफ़ करती रहती हूँ किचन का तो। और बेडशीट में बेड से उठते ही सुबह ही कर देती हूँ, पर मुझे वीडियो बनाना था इसका, तो आज मैं इसलिए हमने ये रोक दिया। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। हमारा सारा काम हो चुका है, और अभी बच्चों को भी नहलाऊँगी। गुड़िया नहीं नहा पाती अपने, वो तो नहा लेगा भी आर्यन। तो हमने मोटर चला दी है, अब हमारा काम भी हो गया है फाइनल। तब तक मैं नहाऊँगी। आज का मेरा यही ब्लॉग था छोटा सा। बताइए फ्रेंड्स आपको कैसा लगा, लाइक एंड शेयर कमेंट करके
और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। कैसा लगा हमारा ब्लॉग बताना मैं।